चंपारण की धरती जिसने बापू को महात्मा बनाया, इस धरती का एक हिस्सा है पकड़ी दयाल। लेकिन आज पकड़ी दयाल की गलियों में एक चर्चा आम है, एक मांग बुलंद है और एक संघर्ष जारी है। यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के भविष्य, विकास और सम्मान के लिए है। आज का हमारा वीडियो इसी हक की लड़ाई पर आधारित है, पकड़ी दयाल को जिला बनाने की मांग। आखिर पकड़ी दयाल को जिला बनाने की मांग क्यों? इसके पीछे मजबूत तर्क है। 1994 में जब शिवहर को जिला बनाया गया, तब पकड़ी दयाल की अनदेखी हुई। आज पकड़ी दयाल अनुमंडल के अंतर्गत 5 प्रखंड आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र जिला मुख्यालय मोतिहारी से काफी दूर है। एक आम नागरिक को अपने छोटे से सरकारी काम के लिए 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर पकड़ी दयाल जिला बनता है तो न केवल प्रशासन लोगों के करीब आएगा, बल्कि इस पिछड़े क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की भी बाढ़ आ जाएगी। यह मांग नई नहीं है। दशकों से यहाँ के बुद्धिजीवी, युवा और किसान पकड़ी दयाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी आवाज उठा रहे हैं। चिलचिलाती धूप हो या कड़ाके की ठंड, पकड़ी दयाल के लोगों ने शांतिपूर्ण धरनों और पद यात्राओं के जरिए सरकार को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। लोगों का सीधा तर्क है, दूरी मिटाओ और जिला बनाओ। जब छोटी आबादी वाले क्षेत्र को जिला बनाया जा सकता है, तो फिर पकड़ी दयाल की उपेक्षा क्यों? कल्पना कीजिए, अगर पकड़ी दयाल जिला बनता है तो क्या बदलेगा? आपको कलेक्ट्रेट या एसपी ऑफिस के लिए मोतिहारी नहीं दौड़ना होगा। जिला मुख्यालय बनने से नए दफ्तर और बाजार खुलेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। एक बड़ा सदर अस्पताल और बेहतर कॉलेज इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। गांधी जी की कर्मभूमि होने के नाते इस क्षेत्र का पर्यटन और पहचान मिलेगी, जिसका यह हकदार भी है। संघर्ष लंबा है, लेकिन पकड़ी दयाल के लोगों का हौसला उससे भी बड़ा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल की मांग नहीं है, यह विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की तरफ है। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन पकड़ी दयाल की यह हुंकार तब तक नहीं थमेगी जब तक इसे जिला का दर्जा नहीं मिल जाता। आप इस संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पकड़ी दयाल को जिला बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को साझा कर इस आवाज को और बुलंद करें। जरा सोचिए उस मजबूर पिता के बारे में, जिसे किसी छोटे से काम को कराने के लिए सुबह 5 बजे उठकर मोतिहारी के लिए निकलना पड़ता है। पूरा दिन कतारों में बीतता है, जेब के पैसे किराए में खर्च हो जाते हैं और अंत में पता चलता है कि साहब आज नहीं है, कल आना। पकड़ी दयाल की जनता के लिए यह केवल प्रशासनिक दूरी नहीं, उनके समय और सम्मान की लूट है। अगर जिला मुख्यालय यही होता तो क्या उस गरीब का दिन और पैसा बर्बाद होता? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पकड़ी दयाल अनुमंडल की आबादी और क्षेत्रफल कई मौजूदा जिलों के बराबर या उनसे भी अधिक है। शिवहर जब जिला बना तो उसकी भौगोलिक स्थिति पकड़ी दयाल से बहुत अलग नहीं थी। आज पकड़ी दयाल के अंतर्गत आने वाले 5 ब्लॉक आर्थिक और कृषि रूप से बेहद ही समृद्ध है। फिर भी यहाँ के किसानों को अपनी फसल के लिए सही दाम या खाद की समस्या के लिए मीलों दूर जिला मुख्यालय की ओर ताकना पड़ता है। आज पकड़ी दयाल का युवा माध्यमिक पढ़ाई के बाद शहर छोड़ने को मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ न तो कोई बड़ा शिक्षण संस्थान है और ना ही जिला स्तर की कोई लाइब्रेरी या ट्रेनिंग सेंटर। जब एक क्षेत्र जिला बनता है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बनते हैं,
कोचिंग हब विकसित होते हैं। पकड़ी दयाल को जिला बनाना यहाँ के युवाओं के भविष्य को पंख देने जैसा है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की नींव इसी मिट्टी के आसपास ही रखी थी। यह भूमि बलिदानों की है, लेकिन आज विकास की दौड़ में यह ऐतिहासिक कोना कहीं पीछे छूट गया है। पकड़ी दयाल को जिला बनाना इस मिट्टी के गौरव को वापस लौटाने जैसा है। मोतिहारी अब दूर है, पकड़ी दयाल मजबूर है। हमारा हक, हमारा मान, जिला बने पकड़ी दयाल महान। एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि अपने छात्रों को उनके हक और उनके क्षेत्र की समस्याओं के प्रति जागरूक करना भी है। आज जब मैं अपने छात्रों को इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूं, तो मुझे दुख होता है यह देखकर कि पकड़ी दयाल जैसा ऐतिहासिक क्षेत्र आज भी एक जिले की पहचान के लिए तरस रहा है। हमारे होनहार छात्र जो भविष्य के अफसर और डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उन्हें छोटी सी सुविधा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। एक छात्र के लिए जिला बनने का क्या मतलब है? जिला बनने से जिला स्तरीय लाइब्रेरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के केंद्र खुलेंगे। फॉर्म भरने से लेकर वेरिफिकेशन तक के लिए घंटों का सफर खत्म होगा। अगर हमारे क्षेत्र में कोई समस्या है तो जिला प्रशासन हमारे घर के पास होगा। मैं अपने सभी विद्यार्थियों और पकड़ी दयाल के हर नागरिक से अपील करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ इस सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझे। यह संघर्ष आज हमारे लिए कम, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए ज्यादा है। Welcome everyone to the new collectorate building. A momentous day for the district. We are finally open. भारत में किसी नए क्षेत्र को जिला घोषित करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके लिए कोई निश्चित जनसंख्या या क्षेत्रफल का कठोर नियम नहीं है, बल्कि कई प्रशासनिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि यदि कोई मौजूदा जिला भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा हो या जिला मुख्यालय से दूर दराज के गांवों तक उसकी दूरी अधिक हो, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे विभाजित किया जा सकता है। इससे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर हो जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए नए प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता महसूस होती है। पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अलग जिला बनाया जा सकता है। जिला बनने से वहां फंड आवंटन सीधे होता है और कलेक्ट्रेट, पुलिस मुख्यालय व अन्य जिला स्तरीय कार्यालय खुलने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास होता है। अक्सर स्थानीय निवासियों के द्वारा लंबे समय तक की जा रही मांग या राजनीतिक वादों के आधार पर भी जिलों का गठन किया जाता है। राज्य सरकार का राजस्व विभाग नए जिले की आवश्यकता का आकलन करता है और एक प्रस्ताव तैयार करता है। राज्य सरकार एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नए जिले के गठन के अपने इरादों की घोषणा करती है। सरकार जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगती है। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार एक औपचारिक कार्यकारी आदेश जारी करती है। इससे नए जिले की सीमाएं, तहसीलें और मुख्यालय का निर्माण किया जाता है। केंद्र सरकार की इसमें सीधी भूमिका नहीं होती है, सिवाय इसके कि यदि राज्य सरकार किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहती है तो उसे गृह मंत्रालय से एनओसी लेना पड़ता है। नया जिला बनाने के लिए राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। आइए हम सब मिलकर इस मांग को सरकार तक पहुंचाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पकड़ी दयाल की यह आवाज पटना की विधानसभा तक गूंजे।
अंत में बस इतना ही कहूँगा कि हम पढ़ेंगे भी और अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। जय हिंद, जय पकड़ी दयाल।